नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक एचटेट पीजीटी मैथ 2024। अपने मैथ के क्वेश्चन की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज का हमारा जो क्वेश्चन है, हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनाइट 1 + 2 + 3 + अप टू n अपॉन n स्क्वायर। तो जैसे इसमें है हमारी काउंटिंग होगी लगातार नंबर में, नेचुरल संख्या प्राकृतिक नंबर में। तो 1 से n तक का हमारे पास सम क्या हो जाएगा, n × n+1 अपॉन 2। तो इसी के रिगार्डिंग में अब जो रहेगा हमारा, भाई इन सब का हम सम करेंगे। इनकी लिमिट n लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट और इनका जो सम होगा n × n+1 अपॉन 2 और अपॉन में हमारी n स्क्वायर। तो यदि हम इसी को यहाँ के सॉल्व करें, n की n से मल्टीप्लाई करेंगे, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट n स्क्वायर प्लस 1 अपॉन n स्क्वायर प्लस n अपॉन 2n स्क्वायर। तो जैसे जो ये हो गया है हमारे पास लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट n स्क्वायर प्लस 2n अपॉन जो ये था हमारा, इसमें आया जो लास्ट में n स्क्वायर प्लस n अपॉन 2n स्क्वायर। तो अब जो इसमें जो ये हो जाएगा हमारा n स्क्वायर प्लस n अपॉन 2n स्क्वायर। तो यदि हम इसमें पीछे वाले पार्ट को ही करें, तो इसमें से 2 को तो लिख दो बाहर ही। जैसे जो ये होगा हमारे पास लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 अपॉन 2, तो ये हमारे पास हो गया n स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर प्लस में n अपॉन n स्क्वायर। n स्क्वायर से n स्क्वायर से n से इसका स्क्वायर, हमारे पास ये हो गया लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 अपॉन 2 1 + 1 अपॉन n। यदि अब हम इसमें लिमिट को पुट कर दें, इसमें यदि हम लिमिट पुट करेंगे तो भी हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 2 1 + 1 अपॉन इन्फिनाइट 1 अपॉन इन्फिनाइट 0, तो 1 × 2 × 1 दैट इज 1 अपॉन 2। हैंस अब जो इसमें हमारा इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर इसके पास हमारा क्या आ गया, ऑप्शन नंबर 1। ओके, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे ये था, व्हाट इज द सर्कल सेंटर ऑफ सर्कल ऑफ x² + y² + 6x - 4y + 4। तो हमारी इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है, x - h² + y - k² = r²। जहाँ पे हमारे h और k तो क्या होते हैं, सेंटर ऑफ सर्कल, और r होती है रेडियस। जैसे कि जो इक्वेशन हमें ये दी हुई है, हमारे पास इक्वेशन होगी x² + y² + के 6x - 4y + 4 = 0। तो सबसे पहले x वाले को अलग करके इसमें इक्वेशन बना लो परफेक्ट स्क्वायर में। तो जो ये था x² + के 6x सेम y² - 4y + 4 = 0। अब यदि हम इसको इक्वेशन को a + b या a - b के होल स्क्वायर में 6x को हम 2 × 3x लिख सकते हैं, 2 × 6। अब भाई हमारे पास +2ab की वैल्यू आ गई। 3 के स्क्वायर को अपनी साइड से ऐड करो, 3 के स्क्वायर को अपनी साइड से सब्ट्रैक्ट कर दो। सिमिलरली करके अब जो हम चलेंगे, जैसे ये तो हो गया हमारा इनसे ये वाला पार्ट, और अब इन दोनों से देखेंगे। इन दोनों से यदि हम देखें तो हमारे पास क्या हो गया, y², 4y को 2 × 2y, और सेम ऐसे प्लस में 2 का स्क्वायर माइनस में 2 का स्क्वायर, और इसमें हमारे पास प्लस में 4 = 0। तो अब जो ये होगा हमारे पास a² + 2ab + b², a² - 2ab + b²। तो अब जो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन में, ये यहाँ से यहाँ तक किसका हो जाएगा, x + 3 का होल स्क्वायर। सिमिलरली y माइनस, और जो ये हो गया प्लस में
वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर, और हमारे पास क्या बचा ये माइनस के 9 माइनस के 4 प्लस 4 इक्वल टू 0। 4 से तो 4 हमारा कैंसिल हो गया, तो इधर से तो जो ये थी हमारे पास, अब h की जो वैल्यू होगी, h की वैल्यू हमारे पास ये हो जाएगी, और जो हमारे पास k की वैल्यू होगी वो हो जाएगी ये, यानी कि हमारे पास सेंटर क्या हो जाएंगे इसके -3 एंड अब इसके हमारे पास सेंटर हो गया ऑप्शन नंबर 4। तो इसमें हमारा सेंटर x का क्या हो गया 3 -3, और y की वैल्यू होगी 2। और यदि वो हमसे रेडियस पूछता, क्योंकि 9 था यानी कि 3 का स्क्वायर, तो हमारे पास रेडियस क्या हो जाती है इसमें 3। ओके, थैंक यू। हाँ जी, अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फंक्शन 3/x + 7 जांच के हमारा x वेरी करता है रियल नंबर से एस्पेक्ट 0 के, क्योंकि x हमारा फोन में 0 होगा तो हम इसको सॉल्व भी नहीं कर सकते। अभी ये बताना है हमें डिक्रीजिंग है इंक्रीजिंग है, ना इधर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग है क्या है। तो जब भी हमें कोई भी फंक्शन दिया हो उसके हम किसको चेक करेंगे, डिफ्रेंशिएशन को। यदि उसका जो डिफ्रेंशिएशन है यानी कि f' वो यदि हमारा ग्रेटर देन 0 होगा, तो जो हमारा फंक्शन होगा वो क्या होगा इंक्रीजिंग, और यदि हमारा f' है वो लेस देन 0 होगा यानी कि नेगेटिव में होगा, तो हमारा फंक्शन क्या होगा हमारा नेगेटिव, डिक्रीजिंग। तो जैसे हमें फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शन हमें क्या दिया हुआ है f(x) 3/x + 7, इसी को लिख लेते हैं फंक्शन को। फंक्शन था जो हमारे पास 3/x + 7, और यदि हम इसका अगर डिफ्रेंशिएशन करेंगे कांस्टेंट टर्म तो x की पावर -1 का, तो ये क्या आ जाएगा, क्योंकि जो डिफ्रेंशिएशन होता है किसी भी टर्म का डिफ्रेंशिएशन d/dx x की पावर n का, तो वो किसके इक्वल होता है n(x) n की पावर n-1, जितनी पावर हो उसमें से एक कम। जब हम डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं x की पावर -1 का, तो ये क्या होगा -1, और x की पावर -1, तो हमारे पास क्या हो गया -1 x की पावर -2, ये क्या है -1/x²। तो अब इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा -3x/x², और किसी भी कांस्टेंट टर्म का डिफ्रेंशिएशन हो जाता है 0। तो अब ये हो गया -3/x²। अब x की हम कुछ भी वैल्यू रख लें, चाहे नेगेटिव रखें या पॉजिटिव रखें, ये हमेशा वैल्यू क्या आ जाएगी इसकी नेगेटिव आ जाएगी, क्योंकि अब x है, क्योंकि जो हमारा फंक्शन होगा डिफ्रेंशिएशन वो क्या होगा हमेशा नेगेटिव होगा। अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब क्या होगा, जो फंक्शन है हमारा फंक्शन वो क्या होगा डिक्रीजिंग। हैंस जो हमारा आंसर होगा, आंसर क्या हो जाएगा अब इसमें, ये फंक्शन कैसे होगा डिक्रीजिंग फंक्शन। ओके, थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।